हाँ दोस्तों, क्या हाल है यार। आज जो है ना, मैं बड़ा परेशान हूँ और आज मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों से मैं कुछ शेयर करूँ। तो मैं अभी शेयर करने जा रहा हूँ अपनी इन 2 साल की स्ट्रगल स्टोरी, जो मैं दुबई में, जो भी मैंने इन 2 सालों में किया। मैं वन टू ऑल सब कुछ आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यार थोड़ा बड़ा और सुनना, अगर किसी ने दुबई आना है तो दुबई आने से पहले मेरी ये वीडियो लाजमी देख लेना। और अगर हो सके तो मेरी बात को थोड़ा डीपली सोचना और ये देखना कि मैं क्या बोलना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। देखो यार, मैं दुबई आया था आज से 2 साल पहले। 2 साल पहले दुबई आने के बाद मुझे दुबई की एक सड़क पे लाके छोड़ दिया गया। मेरे पास वीज़ा था कंपनी का, ऐसा नहीं कि आज़ाद वीज़ा लेके आया था। वीज़ा मैं कंपनी का लेके आया था, लेकिन वो कंपनी खल्ली बल्ली निकली। खल्ली बल्ली की तो खैर मीनिंग भी नहीं मालूम था जब मैं दुबई आया था, लेकिन 2 साल में बड़ा कुछ सिखा दिया दुबई ने। तो 2 साल का मैं जब समझ नहीं आ रहा यार, क्या मतलब शेयरिंग कैसे करूं अपनी। मैं मतलब प्रोफेशनल स्क्रिप्ट लिख के तो नहीं बैठा हूँ, बस अपनी एक रियल लाइफ स्टोरी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। तो भाई दुबई जब लाके पटका गया मुझे, तो 6 महीने मेरे पास काम नहीं था। 6 महीने में अपने घर से पैसे मंगवाता रहा। जब 6 महीने के बाद अम्मी ने हाथ रोका, अब्बू ने हाथ रोका, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड से ठीक है, हम लोग ठीक है, लेकिन इतना कोई भी घर वाला सपोर्ट नहीं। घर वाले क्या यार, कोई भी सपोर्ट नहीं करता जब आप जॉबलेस हो या जब आप मुश्किल के अंदर हो। इवन तक के माँ बाप भी आपको छोड़ देते हैं। ये फजूल की बात है। मैं टिकटॉक पे बहुत देखता हूँ, लोग बोलते हैं नहीं, माँ का प्यार, माँ का प्यार। लो, घंटा मेरा, कोई कुछ नहीं होता भाई। आपको घंटा कुछ नहीं होता भाई। माँ बाप भी आपको तब तक ये पूछते हैं जब तक आपकी जेब में पैसा है। पैसा नहीं हो तो माँ क्या बाप क्या, सब वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। खैर, लेकिन 6 महीने बाद जब मैंने जॉब स्टार्ट की एक मेंटेनेंस कंपनी में, उसका नाम था हैमर हैंड। टिकटॉक पे मेरी बहुत सारी उसकी वीडियोस होंगी। भाई साहब, 6 महीने वहाँ जॉब करने के बाद, अब ज़ाहिर सी बात है मेरे पास स्किल्स बहुत थी यार। मेरे पास कैमरा इंस्टॉलेशन की स्किल्स है। फिंगर बायोमेट्रिक मशीन जो होती है उसको इंस्टॉल करना मैं जानता हूँ। कंप्यूटर की बहुत स्किल है। अकाउंट्स में जानता हूँ, वीडियो एडिटिंग जानता हूँ, एआई जानता हूँ, एनिमेशन जानता हूँ। मतलब मेरे पास डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस है। मेरे पास बहुत सारी स्किल्स हैं, तो मैं अच्छा खासा जो ना जानता हूँ। लेकिन उस लेवल की मुझे जॉब नहीं मिल रही। जब मैं मेंटेनेंस कंपनी में जॉब की तो वहाँ तबूक भी उठाए, सीमेंट भी उठाई, बोरियाँ भी उठाई मैंने। मतलब वो काम कर लिए यार, जो काम मेरी एबिलिटी भी नहीं थी ना। अपनी हिम्मत से बढ़ के मैंने काम किया। मैं तकरीबन 1 साल मैंने वहाँ पे काम किया होगा, जो जबकि मुझे पैसे मिले सिर्फ 6 से 7 महीने की, 8 महीने की तनख्वाह मिली होगी। बाकी तनख्वाह जो है उसने मेरे पे इल्ज़ाम मार दिया कि भाई आपने मेरा क्रेडिट कार्ड हैक किया। खैर, मैं डिटेल में तो नहीं जाऊँगा। डिटेल में जाऊँगा तो यार 100 सवाल खड़े होते हैं। मैंने फिर पुलिस कंप्लेन करवाई। मैंने उसको बोला यार, जब देख तेरा कार्ड हैक किया ना, तो पुलिस कंप्लेन करवा दे, क्योंकि दुबई एक इंटरनेशनल लेवल पे साइबर क्राइम को देखता है। मतलब यहाँ पे चोरी करना लगभग इम्पॉसिबल है, ना होने के बराबर है। और साइबर क्राइम में तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो वो मुझे कह रहा है नहीं, आपने पाकिस्तान ये किया वो किया। हर रिपोर्ट्स मेरे पास पड़ी हुई हैं, स्क्रीनशॉट भी पड़े हुए हैं। मैंने भी कंप्लेन करवाई, लेकिन हर वो मामला सॉर्ट आउट नहीं हुआ। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि मामला सॉर्ट आउट होता है, लेकिन सॉर्ट आउट होने के बाद भी पुलिस ज़ाहिर सी बात है ना मुझे मारेगी ना उसको मारेगी, छोड़ना तो पड़ेगा। अब छोड़ने के बाद क्या यार, खून तो पाकिस्तानी है, उसका भी और मेरा भी। ना वो अपनी बात से पीछे हटने वाला, ना मैं ये अटकाऊँ कि यार मैंने चोरी नहीं की। यार चोरी अगर की होती यार, उसने मेरे पर इल्ज़ाम मारा 50,000 दरहम का। 50,000 दरहम चोरी करने के बाद मैं यहाँ बैठा होता? नहीं, मैं यहाँ नहीं बैठा था, मैं बल्कि किसी यूरोपियन कंट्री में बैठा होता। खैर बहरहाल, वो उसका अपना मैटर था, वो जाने, उसका खुदा जाने। मैं ऐसे, खैर वो बात लीव करते हैं। भाई वो कंपनी छोड़ने के बाद मैं नून में गया। नून में मैंने जॉब की, ठीक है। नून में जॉब करने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि आपको अपना पासपोर्ट सबमिट करवाना पड़ेगा, आईडी मेरे पास रखी, क्योंकि बिल्डिंगों में जाना पड़ता तो आईडी आपको लाजमी शो ऑफ करानी पड़ती हर जगह। हाँ, पासपोर्ट उनके पास था। तो मैंने तकरीबन वहाँ पे 4 महीने जॉब की। अकॉर्डिंग टू उनके कि 6 महीने से पहले अगर आप जॉब छोड़ोगे तो आपको 400 रुपये का फ़ाइन पे करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने 400 रुपये का फ़ाइन पे किया, लेकिन उन्होंने मुझे पासपोर्ट नहीं दिया। वो कह रहे हैं कि नहीं, आपने साइकिल ली थी, साइकिल के 1500 रुपये भी उनको मैंने पे किए थे, लेकिन वो लोग माने नहीं। एक मिनट यार, एक बच्चा रो रहा है, ज़रा मैं इससे पूछूँ कि क्या मसला है क्या नहीं। ये मेरे ख्याल से माँ से बिछड़ गया है। भाई एक बच्चा बेचारा खो गया था, तो अभी उसको मैं बिल्डिंग के पास छोड़ गया हूँ, सिक्योरिटी के पास। उसकी माँ बोल रही है मैं यहाँ पे शॉप में गई थी चीज़ें लेने, तो लेकिन ये बच्चा तो भाग गया था। सॉरी, थोड़ी सी उसकी हेल्प कर दी। हेल्प तो यार मैंने यहाँ पे बहुत लोगों की है, लेकिन मुझे उस हेल्प का अजर या सिला मिला नहीं। तो ब्रदर, बैक स्टोरी पे आता हूँ।
तो उसके बाद भाई उन्होंने मेरा पासपोर्ट रोक लिया, मेरा पासपोर्ट नहीं दिया। अगेन मैंने पुलिस कंप्लेन कराई कि भाई ये लोग साइकिल चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये वो। भाई उन्होंने मेरा पासपोर्ट रोक लिया, खैर बड़ी कोशिश की यार, लेकिन फिर वही बात है कि नोन का डिस्ट्रीब्यूटर था, लाइसेंस होल्डर। मैं अपनी क्या अपना बताऊँ, मैं लाइसेंस होल्डर नहीं था, मैं जॉब करने वाला। मेरी सुनी नहीं गई, वो मामला फिर रफा दफ़ा हो गया। कहते हैं कि इनको 1500 रुपये दो और अपना पासपोर्ट ले लो। किस चीज़ के 1500 रुपये? साइकिल भी वापस ले ली, जबकि 1500 में कटवा चुका था साइकिल के, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरे 1500 रुपये मज़ीद मैंने दे दिए। मतलब ये कि 3000 रुपये दिए मैंने। 3000 के बाद स्टिल मेरा पासपोर्ट मेरे हाथ में नहीं आया, ठीक है। पुलिस को मैं दिखाया भी कि भाई आई ऑलरेडी पेड। पुलिस ने कहा सबूत, कोई लिखत पढ़त, क्या लिखत पढ़त। अगर आप मैं फिर वही बात आ गई कि भाई जब ज़बानी कलामी सारी बातें हो रही हैं तो लिखत पढ़त कहाँ से। मैंने खैर छोटी सी वॉइस नोट मैंने शूट किया था, लेकिन वो कह रहे हैं वॉइस नोट तो आप मैनिपुलेट भी कर सकते हो। आज जाके बैंड मेरी बजी, मैं खामोश हो गया। तो भाई इन 1.5 सालों के बाद मुझे एक लड़की से प्यार होता है, ठीक है। फ़िलिपिनो है, फ़िलिपिनो से मुझे मोहब्बत होती है। वो फ़िलिपीन में ही है, वो यहाँ दुबई में नहीं रहती है। ऐसा नहीं है कि मैं दुबई में उससे दुबई में मेरा मीटअप हुआ, नहीं। फेसबुक से मुझे मिली थी और उससे मैं रिलेशनशिप में हूँ। तो अब मेरा माइंड ये है कि यार मैं फ़िलिपीन ट्रैवल करूँ। दुबई समझ में नहीं आ रहा। दुबई ठीक है यार, कुछ लोगों के लिए दुबई बड़ा अच्छा है। दुबई सिटी ऑफ गोल्ड, सिटी ऑफ हेवन है, लेकिन मेरे लिए दुबई मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे यहाँ पे रास्ते बंद ही बंद हैं। खैर अभी मुझे चाहिए वीज़ा, अभी मेरे पास वीज़ा नहीं है। मैंने यहाँ पे वीज़ा 2 साल का अपडेट करवाना है, वीज़ा लगवाना है यहाँ पे। खैर मैंने यहाँ पे 2 साल का वीज़ा लगवाना है। वीज़े के पैसे भी नहीं है, क्योंकि पैसे मैं ऑलरेडी यार मैंने इन 2 सालों में कमाया कुछ नहीं है, सिर्फ बर्बाद ही बर्बाद। इवन तक के हाँ छोड़ो यार, ज़्यादा डीप जाऊँगा तो जो लोग वीडियोस देखेंगे 100 बातें करेंगे, 100 कमेंट्स करेंगे। मुझे अपनी फीलिंग बताना किसी को अच्छा नहीं लगता, शायद इसीलिए मैं डीएक्टिवेट हो गया था यूट्यूब से और टिकटॉक से। लेकिन अब मैं दोबारा एक्टिवेट होऊंगा। मैं चाह रहा हूँ कि मैं खुल के सामने आऊँ और खुल के दिखाऊँ कि हाँ भाई हूँ, कुछ गलतियाँ हो गई हैं मेरे से, ठीक है। मैं खुल के किसी की बुराई तो नहीं करना चाह रहा हूँ, ना मैं किसी को टारगेट कर रहा हूँ, ना मैं किसी को पुश कर रहा हूँ। बस आप लोग बेहतर समझ सकते हो मेरी बात से, आपको आइडिया हो रहा होगा उस वक्त मैं कितना परेशान हूँ, ठीक है। मैं ना पैसे मांग रहा हूँ, ना मैं वीज़ा मांग रहा हूँ, कुछ नहीं। बस सिर्फ अपनी फीलिंग बता रहा हूँ, क्योंकि सुनने वाला भी कोई नहीं है ना। तो मैं चाह रहा हूँ कि 2 साल का मैं वीज़ा लगवाऊँ, और इस 2 साल के वीज़े के बाद मैं यार फ़िलिपीन जाके मूव ऑन कर लूँ। बस वहीं पे शादी करके अब मैंने वहीं पे रहना है, क्योंकि बात फिर वहीं घुमा फिरा के आती है कि दुबई में अगर मैं मान लो कि 1500 या 1800 महीना कमाता हूँ, तो इतने पैसे तो मैं पाकिस्तान में भी कमा रहा था। मुझे दुबई आने की ज़रूरत क्या थी। 80,000 को अगर मैं ठीक है यहाँ पे 1.5 लाख कमा रहा हूँ या 1 लाख कमा रहा हूँ, लेकिन यहाँ का रूम रेंट, खाना पीना, खर्चे सब निकालने के बाद मुझे बच कितना रहा है, वही जाके 500, 700, 800। तो इतना तो मैं पाकिस्तान में भी कमाता, मैं वहाँ पे खुश था। तो दुबई आया क्यों था, बस कीड़ा काटा था। अब मैं अगर बात करूँ कि यार फ़िलिपीन तो वैसे ही गरीब मुल्क है, तो भाई साहब वहाँ भी 25-30 हज़ार रुपये नौकरी का मिलते हैं। जो स्किल्स मेरे पास है कैमरे की, बायोमेट्रिक की, मुझे अभी भी वहाँ के 25-26 हज़ार रुपये ऑफ़र हो रहे हैं। बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी जो 30-32 हज़ार ऑफ़र कर रही हैं, बस थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा लेंगी। लेकिन यहाँ तो मैं भाई 12-13 घंटे, 14 घंटे भी ड्यूटी करता हूँ, तो उसके बाद जाके 100 रुपये मुझे मिलते हैं, या कभी कभी 50 रुपये मिलते हैं। तो भाई जितना पैसा मैं यहाँ कमा रहा हूँ, उतना पैसा तो मैं फ़िलिपीन में भी कमा लूँ, तो वहाँ पे जाके क्यों ना स्टे करूँ। तो बस यार दी एंड यही है कि अगर आप लोगों को सपोर्ट हो सके तो मेरा यूट्यूब पे मेरा पैट्रियन अकाउंट और मेरे बहुत सारे अकाउंट्स दिए हैं, अगर आप चाहो तो मुझे वहाँ सपोर्ट कर दो। 1 दरम, 2 दरम या $1 या 50 पैसे भी पाकिस्तानी करो, तो यार ये सब मिल मिला के मेरा कम से कम रास्ता खुल जाएगा। तो यार जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बस ये कि थोड़ा सपोर्ट करना और दुआ में याद रखना, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।